देखो आरसीसी क्या होता है। आरसीसी का पहले हम लोग अगर कोई भी वर्ड कोई भी सब्जेक्ट हम समझते हैं उसके लिए हम क्या कर देते हैं, उसके वर्ड को तोड़ देते हैं। तो मैंने क्या कहा है, अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आए तो उसके वर्ड को क्या करना है, आपको तोड़ देना है। तो आरसीसी का वर्ड क्या है, क्या कहता है आपका, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो ये हो गया आपका आरसीसी। अब क्या है कि जो आरसीसी है आपको, तो आरसीसी आपका क्या है, इससे पहले हम लोग समझेंगे पीसीसी को। पीसीसी क्या होता है, पीसीसी होता है प्लेन कंक्रीट सीमेंट। मतलब क्या है, हमारी स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी ब्रिक थी, ये ब्रिक से पहले हमारा सबसे पहले थी स्वाइल थी। सबसे पहले क्या होती थी आपकी स्वाइल। तो स्वाइल क्या करती थी, हमारी शियर स्ट्रेंथ लेती थी। क्या करती थी, वो शियर स्ट्रेंथ पे स्ट्रांग होती थी। तबकि जबकि मेरी जो ब्रिक होती थी वो किस चीज पे स्ट्रांग होती थी, वो होती थी आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसके अंदर क्या होती थी, कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा अच्छा होता था, इसलिए उसकी जो पकड़ थी कंप्रेसिव फोर्स में ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक की अच्छी थी। उसके बाद आया मेरा कंक्रीट, फिर हमने यूज करा कंक्रीट। अब कंक्रीट में क्या है, आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। पर लेकिन हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या बताता है, उसके ब्रिटल नेचर को बताता है ना। जो फेल होगी वो कैसे हो जाएगी, ब्रिटली फेल हो जाएगी। अगर वो ब्रिटली फेल होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको इन्फॉर्म नहीं करेगी, पहले से पहले आपको इन्फॉर्म नहीं कर रही है। तो इस वजह से हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया किसको, रेनफोर्स को। रेनफोर्स का मतलब क्या होता है, सरिया होता है। तो फिर हमने इनको जो है इंट्रोड्यूस किया रेनफोर्समेंट को। रेनफोर्समेंट एक प्रकार का है स्टील बार से, और ये जो है मेरी स्वाइल के अंदर क्या दे रही है, डक्टाइल नेचर दे रही है। डक्टाइल नेचर दे रही है। डक्टाइल का मतलब क्या हो गया कि मेरी जो मेरी आरसीसी है उसके अंदर क्या होगी, ब्रिक जो है सीमेंट की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गई, और जो आपके रेनफोर्समेंट है स्टील की वजह से उसके अंदर क्या आ गई, डक्टाइल नेचर आ गया। तो इट मींस क्या होगा, भाई उसके अंदर कंप्रेसिव भी हो गया, कंप्रेसिव फोर्स में भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आ गई मेरी, और प्लस जो है आपकी टेंसाइल फोर्स भी आ गई मेरी। तो इट मींस क्या है कि अब मेरी जो है आरसीसी का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर मेरा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो आरसीसी में क्या है, सबसे पहले बताया जाएगा पीसीसी। तो कुछ रेशो होते थे हमारे, जैसे कि मान लो पीसीसी का जो रेशो है मेरा, वो रेशो क्या कह रहा था, मान लो पीसीसी में हम लोग कभी भी रीइंफोर्समेंट नहीं यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि M5 का रेशो लिया मैंने, तो M5 का जो रेशो होता था वो कितना होता था, 1:5:10 हो गया। तो इसमें क्या है आपका, ये होगा आपका, ये एक हमें फॉर्मूला समझना आरसीसी को या पीसीसी को समझने के लिए, जो भी क्या कहता है आपका एक फॉर्मूला होता है 1:n/2n। तो इट मींस क्या है, ये हमेशा जो एक बताता है, ये बताता है सीमेंट को बताता है। और सीमेंट को हम लोग हमेशा किस में मेजर कर रहे होते हैं, बैग में मेजर कर रहे होते हैं। और जो बैग जो होता है वो 50 kg का होता है। कितने का होता है, 50 kg का बैग होता है। ठीक है, उसके बाद एन क्या है आपका, वो है आपका एग्रीगेट। ये बताता है आपके एग्रीगेट। कौन सा एग्रीगेट, दिस इज दी फाइन एग्रीगेट। और फाइन एग्रीगेट का मतलब क्या कह सकते हो उसको आप, और इसको सैंड कह सकते हो। ये एक प्रकार की क्या है, सैंड है। और दूसरा होता है आपका 2n क्या था, ये होता है आपका एग्रीगेट। ये होता है आपका एग्रीगेट। अब इसका क्या है, तो कुछ सीमेंट का दे रही है आपकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रही है। मान लो सीमेंट दे रही है आपकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रही है। तो ये तो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसके साथ देगी, वो देगी आपकी फाइन सैंड के साथ में। तो फाइन सैंड क्या है, किसी भी वॉल्यूम बल्किंग ऑफ दी सैंड दे रही है, उसके क्या कहती है, वॉल्यूम बढ़ा रही है। प्लस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो है सैंड का यूज करते हैं। ठीक है, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और उसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए तब हम लोग सैंड का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए सैंड का क्या काम है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, किसका, कंक्रीट में। जो एग्रीगेट का मेन काम क्या होता है, एग्रीगेट का मेन काम क्या होता है, स्ट्रेंथ देना। समझ में बात नहीं। तो 1:2n का मतलब क्या होगा, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, ये चीज होगी आपकी। ठीक है, तो इसके बाद उसके बाद क्या बताया आपको, M5 क्या बताया आपका, 1:5:10 का रेशो बता दिया। तो यहाँ पे 1 क्या हो गया, सीमेंट हो गया, 5 क्या हो गया यहाँ पे
ये क्या होगा सीमेंट हो गया, किसमें केजी में। तो 5 क्या होगा 5 किसमें केजी में अगर लेता हूँ मतलब 5 होगी मेरी किसकी 5 बैग, एक बैग मेरा सीमेंट का और 5 बैग मेरा किसका ये होगा सैंड का, और 10 बैग किसका हो गए एग्रीगेट का, एग्रीगेट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे ये और हर वर्ड को समझेंगे हम लोग पहले। तो एम क्या है, एम का मतलब होता है मिक्स, एम का मतलब क्या होता है मिक्स, और ये 5 का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यहाँ पर मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी कह सकता हूँ, यहाँ पर मैं उसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये और इसको कह सकते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। समझ में आ रही है? तो अब इसको उतार लो, उसका बाद आगे देखेंगे। देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो पीसीसी था, पीसीसी क्या था हमारी सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहा था, पर लेकिन वीक किस में हो रहा था हमारा वीक हो रहा था जो कि वो है आपका टेंसाइल में। तो टेंसाइल में वीक था तो मेरा क्या है आपको जब उसके अंदर फेलियर आ रहा होता है, तो फेलियर आ रहा होता है तो हमारा क्या है एकदम से क्या होगा अचानक से आता है, सडनली फेलियर आता है। तो इसलिए हमने किसको इंट्रोड्यूस किया फिर हमने आरसीसी को इंट्रोड्यूस किया, और आरसीसी में हमने क्या डाला एम्बेडेड किया, किसको हमने एम्बेडेड किया जो है कंक्रीट के अंदर किसको रेनफोर्समेंट को, तो वो बन गया मेरा आरसीसी। अब देखो इसमें कुछ रेशियोज होते हैं मेरे, कुछ रेशियोज होते हैं। पहले तो हम लोग सबसे पहले रेशियो देखते हैं पीसीसी के रेशियो का, कौन कौन से होते हैं। पीसीसी के जो रेशियो होता है हम वो सबसे पहले देखते हैं M5 है ना, M5 होता है। पर M5 को पढ़ने से पहले समझ सकते हैं कि M5 होता क्या है, M5 को होता क्या है। तो आपको ये नहीं पता होगा बेटा M5 क्या होता है। M का मतलब होता है मिक्स, ये क्या होता है मिक्स। मिक्स दो तरीके का होता है, एक होता है मेरा डिजाइन मिक्स, एक होता है आपका कौन सा डिजाइन मिक्स, और एक होता है आपका नॉमिनल मिक्स, नॉमिनल मिक्स। तो डिजाइन मिक्स क्या होता है, डिजाइन मिक्स का मतलब क्या होता है जो रेशियोज मेरे क्या हो, जो मेरे हाई स्ट्रेंथ रेशियोज होंगे वो मेरे क्या कहलाते हैं डिजाइन मिक्स होते हैं। और ये जो हाई स्ट्रेंथ रेशियोज होते हैं वो कौन से होंगे मेरे डिजाइन मिक्स होंगे। हाई स्ट्रेंथ रेशियो, हाई स्ट्रेंथ रेशियो, और जो कि मेरे हमेशा M20 से ऊपर के रहेंगे मेरे। और जो नॉमिनल मिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेरे होते हैं आपके जो मेरे M20 तक के रेशियो होते हैं। M मान लो M से M5 से लेकर के M20 तक के जितने रेशियो होंगे वो मेरे नॉमिनल मिक्स होंगे। और ये जो मेरे डिजाइन मिक्स होते हैं ये हमारे बनाते हैं मिक्स डिजाइन प्लांट से बनते हैं। हमारे डिजाइन मिक्स जो बनता है वो किससे बनता है, मिक्स डिजाइन प्लांट से बनता है। इसके लिए हमें जो डिजाइन मिक्स होता है ये किसकी वजह से बनता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिजाइन मिक्स। जब हम बताते हैं ये तो ट्रायल एरर मेथड पे डिपेंड करता है, ट्रायल एरर की वजह से हम जो है इसका हेल्प लेते हैं। और ये कहाँ बनते हैं मिक्स डिजाइन प्लांट में की हेल्प से बनते हैं, डिजाइन रेशियोज बनते हैं। और दूसरी बात और क्या है, और ये जो है हमेशा हाई स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, हाई स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, ठीक है। प्लस जो है इसकी हमें क्या करता है जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं, मान लो जैसे हमें पता है कि डिजाइन मिक्स के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था 1:n/2 है, ये फॉर्मूला बताया जैसे सीमेंट सैंड एग्रीगेट होना चाहिए। तो हम सारे के सारे सब सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट हो, सबके हम टेस्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं, कहाँ पर लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं मिक्स प्लांट में, जैसे आपने सीमेंट सैंड और एग्रीगेट है ना, इनके सबके अलग अलग सीमेंट सैंड एग्रीगेट रखा जाएगा। एक मिक्स प्लांट होता है आपका, उसमें जाएगा वो मशीन उसके द्वारा क्रेन के द्वारा, और क्रेन के जाकर के मिक्स प्लांट के अंदर ऊपर सीमेंट और एग्रीगेट जो हमने लेबोरेटरी में डिजाइन किए हैं उससे हम लोग उसको डिजाइन कर रहे होते हैं हमारे, ठीक है। ये बहुत ही जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, वहाँ पे हम लोग उसको यूज कर रहे होते हैं। तो ये समझ आ गया नहीं आ गया आपको कि डिजाइन मिक्स क्या होता है, चीजें क्लियर है। अब नॉमिनल मिक्स, तो नॉमिनल मिक्स क्या होता है वो समझते हैं यहाँ पर। जो नॉमिनल मिक्स होता है इसको एक बार बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि एग्जाम में आती है, डिजाइन मिक्स को हमेशा जो हम लोग मेजर करते हैं, इधर देखो डिजाइन मिक्स को जो भी हम लोग मेजर करते हैं वो बाय वेट मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं,
वाई वेट मेजर करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा जो नॉमिनल मिक्स होता है इसको जो मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं वाई वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नॉर्मल रेडी मिक्स प्लांट देखे होंगे आप लोगों ने, जो नॉर्मल रेडी मिक्स प्लांट देखे होंगे वहाँ पे हम लोग क्योंकि हमें पता है कि हमें जो हमारी हाई स्ट्रेंथ तो चाहिए नहीं, हमें लो स्ट्रेंथ के लिए भी हम लोग जो है उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर नॉर्मल जो रेडी मिक्स प्लांट होते हैं जो देखा होता है आपने गाड़ी में रखे होते हैं, वहाँ पे लेके जाओ और साइड में ही बना सकते हैं इसको। तो साइड में जो बन सकते हैं मेरे, वो कौन सा होता है? नॉमिनल मिक्स बनता है मेरा। साइड में जो बनता है आपका, साइड पर जो बनता है, साइड पे हम उसको बना सकते हैं साइड एट साइड नॉमिनल मिक्स प्लांट। कहाँ से कहाँ तक का रेशियो होता है आपका? वो होता है आपको याद रखना M5 से लेकर के कितना आपको M20 तक का रेशियो होगा आपका, ठीक है। पुराने वाले कोड में M15 तक का रेशियो दिया हुआ है ना। एक बुक मतलब जो तुम्हारी गुप्तन गुप्ता है उसमें तुम्हारा 15 तक का दिया हुआ है। जो नॉमिनल मिक्स है 15 को ही माना था, 20 को नहीं माना है। पर लेकिन जो नया कोड आया है 456/2000 उसके हिसाब से मान के चलना तो जो है M20 भी जो है वो नॉमिनल मिक्स में ही आ जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा बनता है आपका क्या? डिजाइन मिक्स। जो 20 से ऊपर के जितने भी रेशियोज होते हैं, 20 से मान लो M25 से ले रहा हूँ मैं, M25 से लेकर के M60 तक के जितने रेशियो हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो किस में यूज कर रहे होते हैं? हम लोग डिजाइन मिक्स में यूज कर रहे होते हैं। समझ में आई बात? चीजें क्लियर है आप लोगों को? अब देखो यहाँ पे बता रहा था मैं आपको, जो M का मतलब समझ गया बहुत अच्छे से। अब क्या होता है F, ये 5 क्या है? दिस इज दी 5 क्या है? 5 बता रहा है आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। किसको बताता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बताता है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, कैसे मेजर की जाती है? तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम लोग क्यूब टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? क्यूब टेस्ट करते हैं। क्यूब टेस्ट क्या करते हैं हम लोग? क्यूब टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं? मान लो हमने एक क्यूब बनाया। कितने का क्यूब बनाया? 150 का क्यूब बनाया। 150 × 150 का क्यूब बना लिया, ठीक है। अब क्या करोगे? अब 150 का क्यूब बनाने के बाद उसके बाद 3 दिन के लिए क्यूरिंग करोगे उसकी। 3 डेज में क्यूरिंग करोगे, ठीक है। 3 दिन का हम क्यूरिंग करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ कर सकते हैं हम 7 डेज के बाद हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको 14 डेज के बाद कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम लोग 28 डेज के हम लोग उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। 28 डेज में हमें पता है कि हमारी 99% स्ट्रेंथ आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 99% इसमें आ जाएगी हमारी स्ट्रेंथ। ये बात आपको याद रखनी है। तो 3 दिन में है वो आपकी कितनी आएगी? मान लो ये आपकी आएगी 40% स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है। कंक्रीट के क्यूब की जो स्ट्रेंथ है मेरी 3 दिन में 40% आ जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। प्लस जो 7 डेज में जो आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 40% तक आ जाती है आपकी स्ट्रेंथ, 65% तक आ जाती है आपकी। और दूसरा जो आपका 14 डेज के अंदर जो स्ट्रेंथ आ जाएगी वो मेरी कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी आपकी 90% तक। कितनी आ जाएगी? 90% तक स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो ये क्या करेंगे हम लोग? मैंने आपको बताया M5 क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर कर रहे होते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर कैसे कर रहे होते हैं? तो जो हमारा क्या कहते हैं 5 है तुम्हारा, जो M5 है तो क्या है? मान लो आपने क्या करा, जो आपने क्यूरिंग करी, आपने 28 दिन में आपने क्या करी भाई? क्यूरिंग करी। क्यूरिंग करने के बाद आपने क्या करा? उसको एक आप यूटीएम मशीन में जो आपने क्यूब बनाया है उसको यूटीएम मशीन में ले गए आप। यूटीएम मशीन के अंदर ले गए और यूटीएम मशीन के अंदर ले गए आप। और मशीन के अंदर डाल करके आपने क्या करा? उसमें कंप्रेसिव लोड लगाओगे। आप क्या लगाओगे? कंप्रेसिव लोड लगाओ। कितने के हिसाब से लगाओगे? 14 kN/m के हिसाब से आप लोड लगाओगे उसमें। और फिर उसको देख लोगे आप कितने पे फेल हो रहा है, वो कितने लोड पे आप फेल हो रहा है। जब वो फेल हो जाएगा, जिस लोड पे फेल हो जाएगा, तो क्या करोगे आप? आपको पता है फोर्स या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। तो लोड अपॉन एरिया, तो क्या करोगे? जो जिस लोड पे भी फेल हुआ है और जो एरिया होगा आपका, क्या कौन सा एरिया लोगे? 150 × 150। मान लो कितना है आपका एरिया? 150 × 150। इससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो मान लो आपकी 5 आई जितनी भी आई, 5 N/m आई जितनी भी आई, तो आप उसको दे दो। समझ में आई बात? नहीं आई? उस हिसाब से हम लोग उसको
मेजर कर सकते हैं हम उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतना होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, हम लोगों ने जाना कि आरसीसी जो है क्या, पीसीसी क्या है। आरसीसी पीसीसी में कर गए। मैंने आपको क्या बताया कि मान लो कोई भी कंक्रीट है, क्या है, आपने कंक्रीट है और कंक्रीट के अंदर आपने क्या डाल दिया, इसमें रेनफोर्समेंट डाल दिया और रेनफोर्समेंट डाल दिया आपने, तो वो क्या बन गया आपका, वो बन गया आपका आरसीसी। जब कंक्रीट होता क्या है, वो पीसीसी, और जैसे ही आपने रेनफोर्समेंट डाला तो वो क्या बन गया आपका आरसीसी बन गया। अब एक बार बताऊँ, मैं आपको कहूँ, जब जैसे इसको आपने बैंड किया, मान लो इसमें आपको क्या दिया कि आपने ये बैंड कर दिया, ये मान लो आपने बैंड किया। जैसे ही बैंड करोगे आप तो ये जो है यहाँ पे ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है आपकी आरसीसी को, आरसीसी की बैंडिंग होने पर तो ये जो है कहलाएगी, इसको कहते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या बन जाएगी मेरी, जो मिडिल में होगी वो आपकी न्यूट्रल एक्सिस बन जाएगी। ऊपर वाली चीज है वो क्या बन जाती है आपकी, इसको ये इसके अंदर जो आपका जो लोड आएगा, तो लोड आएगा तो ये स्ट्रॉन्ग होगा आपका। तो ये कौन सी जो लाइन बनेगी, ये बनेगी आपकी कंप्रेशन फोर्स की लाइन, कंप्रेशन ले रही होती है। कौन सा लोड ले रही होती है, कंप्रेशन। और जो नीचे वाली जो लाइन होती है वो कौन सा लोड ले रही होती है, ये आपका इसका नेचर होगा, वो नेचर होगा आपका टेंसाइल का। मैंने क्या कहा आपको, आरसीसी की बीम है, आपने उसको बैंड कर दिया। जैसे ही आपने बैंड किया तो बैंड होने के बाद में ऊपर वाली जो है आपका वो कौन सा फोर्स ले रही है, कंप्रेशन। नीचे वाली लाइन है वो कौन सा ले रही है, टेंशन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद फिर मैं तो बताएगा आपको, अब कुछ कोड जो है हमारे यूज होते हैं, हमारे आरसीसी में हमारे कुछ यूज होते हैं, या फिर मेरे कुछ स्टील में कोड इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको लिख लेंगे सब लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा कोड है, तो इसको तो उतारने की जरूरत नहीं, इसको बस खाली इस वाली लाइन को उतार देना। ये जो है ये एक प्रकार की कंक्रीट की लाइन है, ये कंक्रीट है, कंक्रीट बताया था मैंने, और फिर उसमें वो डालूंगा तो आरसीसी हो जाएगी। पहला जो कोड है आपका वो है हमारा जो यूज होता है हमारा आरसीसी में 456 2000। कौन सा कोड है, ये 2000। ये ऐसे स्टैंडर्ड कोड होते हैं जो जिसकी हेल्प से हम लोग आरसीसी को डिजाइन करते हैं, है ना। आरसीसी में आपका सिलेबस में क्या क्या है मैंने आपको नहीं बताया, पहले मैं सिलेबस बताता हूँ, चलो उसको बाद में देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला जो कोड है मेरा वो कौन सा है, 456 2000। दूसरा जो कोड है आपका वो है आपका 800 और 2007। ये किसका कोड है, ये आपका आरसीसी का कोड है। और 800 2007 है, ये किसका कोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टील का कोड है। ठीक है, चीजें क्लियर है आपको अच्छे से। दूसरा जो कोड बनता है आपका वो बनता है IS 875, और ये है आपका 875 1987। एक कोड ये है जो कि आपकी बिल्डिंग डिजाइन के लिए कोड बनाया है, बिल्डिंग डिजाइन के लिए कोड है। दूसरा एक आपका इंपोर्टेंट कोड आता है एग्जाम में, जो कि आपसे पूछा जाएगा आपका। दूसरा है आपका जो कि 875 है, 875, जिसमें सबसे पहले आपका पार्ट 1 है, वो किसके लिए है, डेड लोड के लिए। वो क्या क्लियर करता है आपका, डेड लोड। डेड लोड क्या होता है, डेड लोड होता है सेल्फ वेट की वजह से जो भी लोड होगा आपका वो क्या होगा, डेड लोड होगा। आपसे पूछा जाए कि ये बताओ, जो ये चेयर रखी हुई है, कुछ भी रखा हुआ है, तो उसके अंदर डेड लोड होगा या फिर क्या होगा आपका, या उसमें लैग लोड होगा आपका। कौन सा लोड हो सकता है, कौन सा लोड होगा उसके अंदर है, डेड लोड होगा। कौन सा होगा, डेड। जो आपकी जमीन है उसके अंदर कौन सा, डेड लोड है आपका। तो ठीक है, जो चीज मूवेबल है, जो मूव नहीं रहता, हमारे खुद का बॉडी का लोड कौन सा है, लाइन लोड है। तो याद रखना, तो एक सर पार्ट 1 के लिए डेड लोड है, पार्ट 2 के अंदर आपका कौन सा हो जाएगा, लाइन लोड हो जाएगा। पार्ट 3 के अंदर जो हो जाएगा वो आपका विंड लोड हो जाएगा, पार्ट 3 के अंदर हो जाएगा आपका विंड लोड। ठीक है, दूसरा है आपका पार्ट 4 के अंदर हो जाता है आपका स्नो लोड, पार्ट 4 के अंदर हो जाता है आपका स्नो लोड। ये इंपॉर्टेंट लोड है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है अच्छे से।
तो ये सब ये तीन तो हमारे आरसीसी में यूज हो ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं तुम्हारे। अब जैसे कि तुम्हारा एक कोड और है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है IS 1343 1980 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड है आपका, जो कि आपका फ्री स्ट्रेस स्टील के लिए यूज होता है। फ्री स्ट्रेस स्टील के लिए ये वाला कोड आपका यूज हो रहा है, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही है आपको अच्छे से। दूसरा जो कोड है आपका, पहले ये कोड उतारो, उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट कोड है, इसके अलावा और जो भी कोड होंगे वो आपको मैं लिखवा दूंगा। ये आपको 43 1343। देखो अब हम लोग देखते हैं कि जो आरसीसी है, आरसीसी के कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है इसके, एडवांटेज हम लोग देख लेंगे पहले क्या क्या हो सकते हैं इसके। एडवांटेज में सबसे पहले क्या होगी उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी होगी। इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है लाल में सबका कह सकता है आरसीसी का जो आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर है आपका। दूसरा क्या है आपका, फायर रेजिस्टेंस है आपका, फायर रेजिस्टेंस रहेगा आपका, जल्दी से जलता नहीं है आपका। तीसरा क्या है आपका, वाटर प्रूफ लीक रेजिस्टेंस रहेगा आपका, वाटर प्रूफ लीक रेजिस्टेंस रहेगा आपका, ठीक है। ये कुछ जो है उसकी मतलब जो है तुम्हारी खासियत है तुम्हारी। दूसरा क्या है तुम्हारे कुछ प्रॉपर्टीज जो उसके एडवांटेज हो सकते हैं। चौथा क्या है तुम्हारा, सीस्मिक रेजिस्टेंस रहेगी उसके अंदर में, सीस्मिक रेजिस्टेंस अच्छी रहेगी आपकी। तो एक तो आपको ये बातें याद रखनी है। दूसरा क्या बता रहा है आपको, दूसरा है आपका इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकती है, डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं आपकी। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है। सबसे पहली बात तो क्या है, ये हैवी लोड होने की वजह से, हैवी लोड होने की वजह से इसका जो वेट होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत वेट हाई होगा तुम्हारा, हैवी लोड स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा। दूसरा क्या होगा, टू मच हैवी स्ट्रक्चर कह सकता हूँ मैं, ठीक है। हैवी स्ट्रक्चर की वजह से टू मच हैवी लोड वेट रहेगा उसका। दूसरी चीज क्या रहेगी उसके अंदर, स्किल्ड लेबर चाहिए भाई, कहीं ना कहीं तुम्हें स्किल्ड लेबर चाहिए। ऐसे तुम्हारा ये तो है नहीं तुम आरसीसी में नॉर्मल बना दोगे, तुम कहीं ना कहीं तुम्हें स्किल्ड लेबर चाहिए होती है तुम्हारी। दूसरी तुम्हारा क्या है, दूसरा स्ट्रेंथ जो तुम्हारी होगी वो गेन में टाइम होगा। स्ट्रेंथ जो गेन होगी आपकी वो क्या होगी, विद टाइम रहेगी आपकी। ये बात आपको, इतनी बात जो है आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या है आपकी कुछ स्ट्रेंथ के लिए है आपको, जो मैंने मतलब कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, पूरा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगी मेरी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हमारी कुछ हमारी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ रहेगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है अब तो हम मेजर कर रहे हैं तो हम उसको कुछ एवरेज स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, उसकी एवरेज स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। और एक मेजर करते हैं हम लोग, एक करते हैं इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। तो अब सबसे पहले तो आपको याद रखना, अगर M5 का रेशो होगा आपका तो एवरेज स्ट्रेंथ जो रहेगी आपकी N15 का जो रेशो रहेगा तो वो आपकी कितनी रहेगी, FCK प्लस 0.825 स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस दूसरी रहेगी आपकी FCK प्लस 3 न्यूटन पर एटम स्क्वायर। जो भी इसमें ग्रेटर होगा वो आपको लेनी है। किसके लिए, एवरेज स्ट्रेंथ या आपको कहूँ मीन स्ट्रेंथ के लिए, मीन स्ट्रेंथ रहेगी आपकी। तो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है N15 के लिए वो आपको याद रखनी है, कितने लोगे आप, FCK माइनस 3 लोगे आप, FCK माइनस 3 लोगे आप। और जो आपका ये क्या है, ये सिर्फ N15 के लिए रहेगा आपका। अगर M20 और उससे ऊपर के अगर जो आप ग्रेड ले रहे हो, अगर ग्रेड ले रहे हो आप किसके, M20 के ऊपर के अगर आप ग्रेड ले रहे हो तो वो आपका देखनी कितनी लेंगे आपको, FCK प्लस 0.825 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की कुछ वैल्यू होती है वो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, है ना। ये जो है आपका कितना आ जाएगा, FCK प्लस 4। जो इनमें से ग्रेटर होगा, जो भी इसमें ग्रेटर होगा वो वैल्यू आपको लेनी है,
ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका FCK -4। ये क्या निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ जाएगा आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए अगर M15 और 20 है और उससे अबव है तो अब आपको उसकी मीन स्ट्रेंथ, एवरेज स्ट्रेंथ, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, ये कुछ आपके फॉर्मूले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है जी, तो इसे बता दो जल्दी से। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीन स्ट्रेंथ, आपको बताया मैंने मीन स्ट्रेंथ बताया था, एक फॉर्मूला बताया था ना। तो मीन स्ट्रेंथ होता क्या है, मैंने उसको अच्छे से समझ लेंगे। मीन स्ट्रेंथ कैसे निकल के आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कंसेप्ट से पूछा जाता है। तो ये क्या है, मान लो जैसे कि मान लो अब मैं क्या करूँगा, किसी भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ मेजर कर दी है ना, तो आप कई सारे सैंपल ले लोगे। आप एक सैंपल आपने ये ले लिया, एक सैंपल आपने ये ले लिया, एक सैंपल मान लो आपने ये ले लिया, एक सैंपल आपने ये ले लिया, है ना। इसी तरीके से आपने ये जो है कई सारे आपने सैंपल लिए, नंबर ऑफ सैंपल ले लिया आपने, प्लस ये क्या उसको करना है आपको स्ट्रेंथ। अब आपको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे लेने हैं आपको। अब आपको पता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ होती है 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन में आप उसको मेजर कर रहे हो। तो 3 दिन में 40% आ रही होती है, 7 दिन में आपकी जो है 65% आ रही होती है, फिर आपको 14 डेज में आ रही होती है। तो इस तरीके सारी वैल्यू आपको बता रखी है। ठीक है। अब मान लो आपने क्या किया, फिर आपने ये सैंपल ले लिए, ये जो है आपको इस तरीके से आपको ये जो है बन जाएगा आपको। तो होता क्या है, स्ट्रेंथ और नंबर ऑफ सैंपल के बीच में हमें क्या करना है, अगर हमें FM निकालना है, मीन स्ट्रेंथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी स्ट्रेंथ आई है सैंपल की, स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ मतलब नंबर ऑफ सैंपल, स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल मतलब क्या है, जो भी हमारे सैंपल है, प्लस वो टोटल सैंपल को हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे। टोटल सैंपल से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारी क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी। तो एक जो ग्राफ है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कुछ जो ग्राफ होगा वो आपका कुछ इस तरीके से बन जाता है। जो ग्राफ है आपका वो इस तरीके से बन जाता है आपका, कहीं ना कहीं जाकर के इस तरीके से ग्राफ बन जाता है आपका। तो देख रहे हो आप बिल्डिंग ब्लॉक की वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो आपका ग्राफ है वो किस तरीके से बनता है, ऐसे बनता है। जो आपकी मीन स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी आपकी FM, ये आपकी मीन स्ट्रेंथ हो जाएगी आपको। तो इसके लिए आपको जो क्या करना है, एक चीज बता देता हूँ आपको, 5% मटेरियल, तो 5% जो है 5% क्या है आपका सिर्फ फेल होगा, 95% जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, सैंपल की अच्छी होनी चाहिए। तो 95% में पास होना चाहिए वो मेरा उसकी स्ट्रेंथ, और 5% ही सिर्फ फेल होगी मेरी। तो ये जो आपका बनता है, ये ग्राफ बनता है, इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसमें फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या होता है आपका FM होता है आपका FCK प्लस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक तो फॉर्मूला ये है, FM क्या है जो है आपकी मीन स्ट्रेंथ है, और FM क्या है आपकी मीन स्ट्रेंथ हो जाती है यहाँ पे, और जो आपकी FCK है वो क्या हो जाती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ हो जाती है आपकी। और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। मान लो अगर मेरा M15 से लेकर के, अगर मेरी जो वैल्यू है M15 से लेकर के होती है जो है आपकी M10 से लेकर के M15 तक होती है आपकी, तो वो रहेगी आपकी 3.5, और M20 से लेकर के 25 तक की होती है तो आपकी वो आएगी 4। और अगर आपकी M30 से लेकर 50 तक की होगी, M30 से लेकर 50 तक की होगी आपकी, तो वो ले लेंगे हम लोग 5। ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है जो कि आपको इंपॉर्टेंट रहती है। इसी की हेल्प से हम लोग इससे क्या निकालते हैं, उसकी मीन स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। FCK क्या है, मान लो अब मैं कहूँ आपको M20 है, इसका FCK क्या होगा, वो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, है ना। और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल के उसको जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और हम उसको क्या निकाल सकते हैं, उसकी मीन स्ट्रेंथ निकाल पाएंगे। आपको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो गई, ठीक है भाई। तो अब मैं आगे बताऊं उसको क्या उतारोगे, चलो जो काटना पड़ेगा तो हटा दो।
लॉटरी बात चल रही है।